इंद्रलोक में 33 कोट देवता विराजमान थे और आज इंद्रलोक में जब 33 कोट देवता विराजमान हैं तो 33 कोट देवताओं के गुरुजी का क्या नाम है? ध्यान से सुनना। 33 कोट देवताओं के गुरुजी का क्या नाम है? कि 33 कोट के देवताओं के गुरुजी का नाम है बृहस्पति भगवान। 33 कोट देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति भगवान। और बृहस्पति भगवान कहने लगे कि आज और जाकर के मैं अपने सारे शिष्यों से मिलकर के आऊंगा। और आज वो सारे शिष्यों से मिलने के लिए पहुंच गए इंद्रलोक में। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। और आज जब वो इंद्रलोक में पहुंच गए और इंद्रलोक में पहुंचते ही सारे शिष्य ने गुरु का सम्मान करना प्रारंभ करने लगे, क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि गुरु बिन भवने दे ओ श्याम श्याम रे श्यामा, गुरु बिन भवन दे तरय न कोई, 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 जो बिरंच संकर सम होई, जो बिरंच संकर सम होई, जो बिरंच संकर सम होई। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आज जब गुरुजी पहुंचे तो 33 कोट देवता अपने अपने गुरु को देख करके खड़े हो गए, लेकिन इंद्र भगवान अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। जब इंद्र भगवान अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, गुरुजी का मन दुखी हो गया। और आज जब गुरुजी का मन दुखी हो गया तो गुरुजी कहने लगे, हमें देख करके सबने सम्मान किया लेकिन इंद्र ने हमारा सम्मान नहीं किया। जिसके घर हम आए उसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, ये क्या बात है? आज मन दुखी होने लगा कि गुरुजी पहुंचे लेकिन शिष्यों ने क्या किया कि उनका अपमान कर दिया, गुरु को देख करके खड़े नहीं हुए। और आज उसी समय गुरुजी दुखी होकर के, नाराज होकर के चल दिए तो सारे शिष्य कहने लगे कि हे इंद्र, तूने बहुत बुरा कर दिया। क्या बुरा कर दिया? कि तुमने गुरु का अपमान कर दिया। गुरुजी को देख करके तुम अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, तुमने गुरुजी का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक बात कहूं, गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति कितनी भी पूजा कर ले उसे कुछ नहीं मिलेगा। आज कहने लगे कि तुमने गुरु का अपमान कर दिया कि अब कि तुम गुरु को कैसे भी प्रसन्न कीजिए। इंद्र दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मेरे गुरुजी नाराज होकर के चले गए।
कहने लगे कि तुमने गुरुजी को नाराज कर दिया कि हाँ, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने गुरुजी को नाराज किया है। अब ब्रह्मा जी कहने लगे इन्हें दंड मिलना बहुत जरूरी है। अब दंड क्या मिलना चाहिए? ब्रह्मा जी उनको उल्टा रास्ता बताने लगे कि तुम दूसरा गुरु बना लो। कहने लगे कि दूसरा गुरु बनाने में कोई दोष तो नहीं है? कि नहीं, कि किसको बनाओ? कि तुम तुष्टा को दूसरा गुरु बना लो। और आज तुष्टा के पास में पहुंचे, कहने लगे मुझे गुरु मंत्र दीजिए। कहने लगे कि हम तो निशाचर हैं, तुम देवता के नहीं, दीजिए। तो उन्होंने विश्वरूप से उनको गुरु मंत्र दिलवा दिया। आज विश्वरूप से गुरु मंत्र दिलवा दिया, समय व्यतीत होता गया। ध्यान से सुनना, जब गुरु मंत्र दिलवाया, आज उसी समय गुरु मंत्र दिलवाने के बाद उन्होंने सोचा कि गुरु के हाथों से थोड़ा सा यज्ञ कराना चाहिए। गुरुजी के हाथों से यज्ञ करवाने के लिए पहुंचे तो क्या देखने लगे कि गुरुजी 2 आहुति तो देवताओं के नाम की छोड़ने लगे और 4 आहुति निशाचरों के नाम की, 4 आहुति निशाचरों के नाम की छोड़ने लगे। कहने लगे कि गुरुजी तुम ये क्या कर रहे हैं? 2 आहुति हमारे नाम की और 4 आहुति निशाचरों के नाम की। हमें तो ये लगता है कि तुम निशाचरों में ज्यादा ताकत बना देंगे। कहने लगे शांत रहो। इंद्र को पता पड़ी कि इनकी यज्ञ पूरी हो गई तो निशाचरों में ज्यादा ताकत आ जाएगी। उन्होंने गुरु के शीश को धड़ से अलग कर दिया। अब तो उनको ब्राह्मण की हत्या लग गई। आप लोगों को पता है ब्राह्मण की हत्या 4 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती। अब ब्राह्मण की हत्या लग गई। इंद्र भागने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे प्रभु मुझे बचाओ, ब्राह्मण की हत्या से मुझे बचा लीजिए। और रोते रोते भगवान से पुकार करने लगे। आज इंद्र भगवान की बार बार स्तुति करने लगे। जब इंद्र की बार बार स्तुति करने लगे, इंद्र कहने लगे बचाओ बचाओ। आज ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भगवान तीनों एकत्र हो गए। ध्यान से सुनना। और तीनों ने ब्राह्मण की हत्या का उपाय किया। ब्राह्मण की हत्या को कहां कहां पहुंचा दिया? ध्यान से सुनना। जिस जल पे काई जम जाती है, जहां जल भरा रहता है, जिस जल पे काई जम जाती है, वहां ब्राह्मण की हत्या को पहला स्थान दे दिया। दूसरा, जिस वृक्ष से गौंद निकलता है, वहां ब्राह्मण की हत्या को स्थान दे दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण की हत्या को और अपने अपने स्थान पर दिया। लेकिन आज तुष्टा को पता पड़ी कि इन्होंने विश्वरूप को मार डाला। तो तुष्टा ने क्या किया कि अपने तप के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया। उसका क्या नाम रख दिया? वृद्रासुर। वृद्रासुर बड़े बलवान थे और वृद्रासुर इतने बड़े बलवान कि इंद्र से कहने लगे कि तुम हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी में जो मिलेगा वो सरलता से मिलेगा। जिंदगी में जो मिलने जा रहा है वो सरलता से मिलने के लिए जा रहा है। तुम अपने हृदय के अंदर कितना भी छल बिठा लो, कभी भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। जिसके हृदय में छल कपट होता है उसका हृदय अपवित्र होता है। जिसके हृदय में शांति रहती है उसके हृदय में सत्य रहता है। ध्यान से सुनना। जिसके हृदय में शांति है उसके हृदय में सत्य है, और जिसके हृदय में छल और कपट भरा हुआ है उसके हृदय में अपवित्रता भरी हुई है।
और अपवित्रता वाले व्यक्ति के पास में परमात्मा कभी जाता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तुम ऊपर से कितने भी सुंदर हो, कोई मतलब नहीं है। तुमने ऊपर से कितने भी अच्छे वस्त्र पहने हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम कितने भी धनवान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम कितने भी और चलाए वाले व्यक्ति हो, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान को तो तुम्हारी सरलता से मतलब है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तुम्हारे अंदर सरलता कितनी है, तुम्हारे अंदर शांति कितनी है, तुम्हारे अंदर दया कितनी है, तुम्हारे अंदर भाव कितना है। जिनके अंदर दया और भाव और भक्ति रहती है, परमात्मा उस हृदय में और स्थान ग्रहण कर लेते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, भगवान रहता कहां है। ध्यान से सुनना, भगवान किसी के घर में नहीं रहता, भगवान किसी के पैसे में नहीं रहता है? लेकिन भगवान रहता कहां है? कि तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके दम कपट नहीं माया, और तिनके हृदय बसे रघुराया, तिनके हृदय बसे रघुराया। जिसके हृदय में छल कपट नहीं रहता, उस हृदय में परमात्मा रहता है। निर्जाने मन जाने सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं छल क्षेत्र वाला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, बहरा हो, ज्यादा उम्र वाला हो, कम उम्र वाला हो, गट्टा हो, लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, लेकिन उसके हृदय के अंदर छल छिद्र नहीं होना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अगर उसके हृदय के अंदर छल छिद्र है, वो मेरा भक्त नहीं है। वो धरती पर भजन बन के रहता है, धरती पर भजन बन जाता है, और उसके भजन से हमारी धरती माता परेशान हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज और उसी समय इंद्र का वध करने के लिए वृत्रासुर को भेजा, और वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए पहुंचे। लेकिन वो तो बड़े बलवान हैं। अब जब उनकी जीत नहीं हुई तो इंद्र दौड़ते दौड़ते फिर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी मैं क्या करूं, कि बियाबान जंगल में एक राजा दधीच है, बड़ा बलवान क्षत्रिय है। उसका क्या नाम है? राजा दधीच। राजा दधीच से बड़ा भी नहीं हुआ कि मैं क्या करूं कि तुम राजा दधीच के पास में जाओ और राजा दधीच से उनके शरीर को मांग लेना, और उनके शरीर के हड्डियों से, हथियारों से और वृत्रासुर का वध कर देना। हंसे और इंद्र कहने लगे ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो कि मांगने से शरीर दे देगा? ऐसा कोई प्राणी है जो कि अपना मांगने से शरीर दे दे? कहने लगे है राजा दधीच, जाइए जंगल में। इंद्र पहुंचे राजा दधीच के पास और राजा दधीच से प्रार्थना करी, यदा न व्यापम न मा राजा न विद्या सर्वलोकम क्षत्रिय नामे नवस्ततः। हे राजन, मैंने सुना है तुम बड़े दयालु हैं,
राजा दधीच के नेत्र खुले। राजा दधीच तपस्या में लीन थे और कहने लगे कि हाँ भैया इंद्र, तुम कैसे आए बताओ, कि मुझे आज तुमसे कुछ चाहिए, कि मांग लो, कि मुझे विश्वास नहीं है। अरे मेरे शीश को मांगो, मैं शीश काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। राजा दधीच कहने लगे मेरा शरीर? कि हाँ। राजा दधीच कहने लगे मेरा शरीर इतना सौभाग्यशाली है जो कि इंद्र मेरे शरीर को लेने के लिए आया है। कि हाँ, मेरे शरीर से क्या करोगे? कि तुम्हारे शरीर की हड्डियों को निकाल करके मैं हथियार तैयार करूंगा और उन हथियारों से मैं वृत्रासुर का वध करूंगा। राजा दधीच के नेत्रों से आंसू निकल गए और राजा दधीच के नेत्रों से जब आंसू निकले तो कहने लगे ये शरीर बड़ा सौभाग्यशाली है। ये शरीर क्या है? कि चित जन पावक गगन समीरा, चित जन पावक गगन समीरा, और पंच तत्व ये अदम शरीरा, पंच तत्व ये अदम शरीरा, पंच तत्व ये अदम शरीरा, ओ पंच तत्व ये अदम शरीरा, चित जन पावक गगन समीरा, जन पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अदम शरीरा। ओ पंच तत्व ये अदम शरीरा। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। कोई मनुष्य बताए शरीर कितनी तत्वों से बना हुआ है? 5 हैं माताओं, ये शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 5। लेकिन इस शरीर में टांके कितने लगे हुए हैं? बाजार से हम 5 मीटर कपड़े ले आए और 5 मीटर कपड़ा ला करके दर्जी को दे दिया और दर्जी से कह दिया कि इसमें से पैंट और शर्ट बना दे, लेकिन दर्जी ने उसमें टांके कितने लगाए हैं? ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन इस शरीर में टांके कितने लगे हैं? जिससे शरीर बना हुआ है 1600 है। हर व्यक्ति के शरीर में कितने टांके हैं? कितने टांकों से बना हुआ शरीर है? 1600। श्री राधे। आज 1600 टांकों से बना हुआ शरीर। और ध्यान देने वाली बात, आज क्या किया कि राजा दधीच ने 5 तत्व दूर करके आज शरीर को इंद्र के हाथ में अर्पण कर दिया। और जब इंद्र के हाथ में अर्पण कर दिया तो आज उस इंद्र ने उस शरीर में से क्या क्या बनाया? ध्यान से सुनना। राजा दधीच की हड्डियों से कौन कौन से हथियार बने? राजा दधीच की पसलियों की हड्डियों से क्या बना? धनुष। और एक धनुष नहीं बना, धनुष बने 2.5। अब तुम कहेंगे कि 2.5 धनुष गए कहां? ध्यान से सुनना सभी लोग। एक धनुष कौन सा था जिसे शिवजी का धनुष बोलते थे, जो भगवान राम ने जाकर के और तोड़ दिया और सीता जी के साथ में विवाह हुआ? वो राजा दधीच की हड्डियों से बना हुआ और धनुष था। एक धनुष भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में कंस का वध करने के लिए पहुंचे, वहां जाकर के धनुष को तोड़ दिया।
वो भी धनुष राजा दधीच के शरीर से बना हुआ था और आधा धनुष परशुराम जी के साथ में रहता था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जूड़ामणि बनी, अंगूठी बनी, जूड़ामणि और अंगूठी बनी, और जो बाकी का शरीर बना उसमें से भाल, ढाल, भाले, तलवार सब बन गई। और आज उसी समय हथियारों को लेकर के वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए पहुंच गए और वृत्रासुर से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान से सुनना। और जब वृत्रासुर से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, युद्ध करते गए और आज वृत्रासुर को राजा दधीच के हड्डियों से बने हुए शरीर से उनका वध कर दिया और सभी देवता जय जयकार करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बार बार जय जयकार होने लगी इंद्र की। आपने वृत्रासुर की और इंद्र की कथा का पान किया।